अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग आज जा रहे हैं देवा शरीफ बाइक से। लखनऊ से देवा शरीफ आई थिंक 30 किलोमीटर दूर है। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है जर्नी। आज मौसम भी बहुत अच्छा था और हम लोगों को कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना था, तो हम लोग ने सोचा चलो देवा शरीफ ही चलते हैं। यहाँ से अभी 24 किलोमीटर दूर है। फिर हम लोग ने रास्ते में रुककर कुछ फ्रूट्स लिए क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लग रही थी। आप बताएं, तब तक आप कभी गए देवा शरीफ? हम लोग तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। जब तक पेट्रोल फिल हो रहा है तब तक मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मेरा पहला व्लॉग है, और आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे राइट में टाटा मोटर्स की फैक्ट्री है जहाँ ट्रक्स मैन्युफैक्चर होते हैं। लखनऊ टू देवा रोड पर पड़ता है टाटा मोटर्स। ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है लखनऊ टू देवा, तो अभी कोई आइडिया नहीं है कि आगे कितना और जाना है और कब तक पहुंचेंगे हम लोग वहाँ पर। यहाँ पर हमारी बाइक सीधा जा रही थी और हर तरफ बहुत ही ग्रीनरी थी, पेड़ बहुत सारे थे, खेत बहुत सारे थे, पर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि रोड साइड सब शॉप्स लगी हुई थी और पीछे का दिख नहीं रहा था। आधा ही रास्ता भी हुआ था, शाम भी होने लगी थी, तो फिर हम लोग कहीं पर भी रुक नहीं रहे थे। अगर हम लोग थोड़ा और पहले आते तो ज़रूर रुके, यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते। यहाँ पर बस इंदिरा कैनल हम लोग ने क्रॉस ही किया और देखो पूरा सनसेट हो चुका है, अंधेरा होने ही वाला है। 5-10 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा और अभी भी हम लोगों को पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों तरफ ग्रीनरी थी और स्काई कलर देखो एकदम ब्लू हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था रियल में। अब हम लोग मेन देवा टाउन के अंदर एंटर कर चुके हैं। श्राइन से पहले ये सब शॉप्स हैं। अब हम लोग बाइक पार्क करने के लिए जगह देख रहे थे कि कहाँ पर बाइक पार्किंग है। हम लोग जब पहुँचे थे उससे पहले ही सनसेट हो गया था, अंधेरा भी हो गया था। अभी 7 o'clock हो रहा है और फिर हम लोग यहाँ पर 1 hour रुके क्योंकि हमें वापस भी जाना था और रास्ते में बहुत ही काफ़ी अंधेरा पड़ा था, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि जल्दी निकल जाएंगे। यहाँ की शॉप्स में बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। सबसे ज़्यादा हमें मिट्टी के बर्तन पसंद आए, खिलौने भी थे क्यूट से, लेकिन हम कुछ ले नहीं पाए। हम लोगों को पहुँचते ही भूख भी लग रही थी। घर वापस जाने की भी फिक्र थी क्योंकि रास्ते में आते में ही अंधेरा इतना हो गया था, तो इसलिए हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए, कुछ ले नहीं पाए। बट हम लोगों को वहाँ की बिरयानी बहुत पसंद आई। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मैं यहाँ से मिट्टी के बर्तन ज़रूर लूँगी। और वहाँ ये देखो इतनी बड़ी शॉप है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बर्तन लगे थे। आई थिंक शायद अब 8 o'clock हो रहा है और यहाँ पर बहुत चहल पहल है। अभी भी सारी शॉप्स खुली हुई हैं, खाने का भी सामान बिक रहा है, मिठाइयाँ, सन ग्लासेस, टॉयज़ की शॉप थी, स्टोल्स की शॉप थी और बहुत सारी शॉप्स थी। लोबान मिल रहा था, स्कार्फ्स बिक रहे थे और खाने का भी सामान था। बस फिर जहाँ पे श्राइन है हम अंदर आ गए। यहाँ पर 12 रबी अव्वल की वजह से यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा था, लाइट्स लग रही थी। और यहाँ ये चारों तरफ रूम्स हैं, जो लोग बाहर से दूर से आते हैं स्टे करते हैं उनके लिए अवेलेबल है। और ये मेन श्राइन है बहुत ही फेमस देवा शरीफ की। बहुत सारे लोग विज़िट करने आते हैं और यहाँ पर भीड़ काफ़ी थी, लेकिन हम लोग भीड़ में ज़्यादा गए नहीं, थोड़ा सा दूर पे रहे क्योंकि वीडियो शूट करनी थी और रिकॉर्डिंग भीड़ में हो नहीं पा रही थी। ये मेन गेट है जहाँ से हम लोग ने एंटर किया था और यहाँ पे कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और फिर हम लोग यहाँ स्टेयर्स चढ़कर ऊपर आए तो यहाँ पर कव्वाली हो रही थी और कव्वाली बहुत अच्छी इन लोग की वॉइस थी, कव्वाली गा रहे थे ये लोग। अगर आप लोग देवा से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पर चादर मिल रही थी, फ्लावर्स मिल रहे थे और बहुत सारा सामान था, तो मैंने शूट कर लिया क्योंकि बहुत अच्छी डेकोरेशंस थी शॉप्स की। यहाँ जो लोग की शॉप्स हैं और जितने भी लोग थे तो उन लोग बहुत काफ़ी अच्छे थे। 1-2 से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया, बताया।
तो बस हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि सामान बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ था और हम कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर कुछ ना कुछ शॉपिंग करके ले जाएंगे। ये लोबान की शॉप है। यहाँ बहुत ही अलग अलग तरीके के लोबान थे, लेकिन हमने कभी लोबान नहीं ख़रीदा है, तो इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। ये क्यूट सा बच्चा था, तो मैंने इसका भी रिकॉर्ड कर लिया, बहुत ही प्यारा था। ये टॉयज़ की शॉप है और टोपियाँ मिल रही हैं, स्कार्फ्स, तस्बीह, जानमाज़ और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे फिर मिट्टी के बर्तन आ गए और यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे बर्तन लगे हुए थे, तो मैंने ज़ूम शूट कर लिया। देखिए टॉयज़ भी हैं, खिलौने भी हैं मिट्टी के और बड़े बर्तन भी हैं। यहाँ पर हलवा पराठा मिल रहा था, जो बहुत ही टेस्टी होता है। और फिर यहाँ ये बैंगल्स आ गई, रिंग्स, इयररिंग्स वगैरह थे और मेरा मन था लेने का, लेकिन हम लोगों को देर भी हो रही थी और मेरी चप्पल भी टूट गई थी। तो फिर हम लोगों को चप्पल लेना थी और देर भी हो रही थी, 8 बज चुका था। यहाँ पे कलरफुल हलवा और पराठा मिल रहा था और ये शायद खाजा रखे हैं, मैंने तो बचपन में खाया था, मेरे नाना लाते थे। और ये वॉचेस की शॉप थी। हम लोग आगे ढूंढ रहे थे कोई सैंडल की शॉप मिल जाए। मेरी जूती टूट गई थी, हम लोग आगे जा रहे थे, फुटवेयर की शॉप ढूंढ रहे थे और रास्ते में चलते चलते मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं ये सब शॉपिंग करके ले जाऊं, लेकिन टाइम इतना था नहीं। वही जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, हम लोग इतना लेट तो घर से ही निकले थे और फिर हम आ गए यहाँ फुटवेयर की शॉप में सैंडल्स देखने के लिए। यहाँ पे मैंने सैंडल ले ली थी ब्लैक कलर की, पर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और फिर हम लोग निकले घर आने के लिए। सॉरी, रास्ते में आते टाइम बहुत अंधेरा था और बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी। हम लोग बाइक पर थे, भीग गए थे, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और फिर लखनऊ आकर मैंने ये थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की गोमती नगर में। पानी रुक गया था पर हम लोग पूरा भीग गए थे रास्ते में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये लखनऊ का फ़न रिपब्लिक मॉल है, तो मैं यहाँ की वीडियो अलग से बनाऊँगी जब जाऊँगी। और फिर हम लोग को बस घर वापस जाना था जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग के सारे कपड़े भीग चुके थे। देन थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो गया था और हम लोग रिवर फ्रंट के ब्रिज पे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।